आज शाम के यानी कि 19 सितंबर की शाम के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या आउटलुक रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, उसकी बात करेंगे। डेटा से देखेंगे। हमको पता नहीं डाउ जोन्स ने कल क्या काम किया था और आज क्या काम करेगा। डाउ सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये पता तो है, लेकिन हम डाउ जोन्स को नहीं देखेंगे। हम सिर्फ डेटा से समझेंगे कि डेटा कैसे बने हैं और किस चीज़ की क्या करने की पॉसिबिलिटी एमर्ज होकर के आ रही है। क्योंकि डाउ जोन्स के डेटा देख करके हम कई बार वो गिरता है तो सोचते हैं गिर जाएगा, वो चढ़ता है तो सोचते हैं कि चढ़ जाएगा, उसके अपोजिट हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन में हमको पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके का डेटा बना। तो अब देख लेते हैं हम ऑप्शन चेन को पहले समझते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहना चाहती है। देखिए, ऑप्शन चेन कहना ये चाह रही है कि निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी तो होगी थर्सडे को। तो निफ्टी की कॉल साइड में हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है आपकी 20,150 वाली कॉल पे, और 20,200 वाली कॉल पे हुआ है 78,000 कॉल का एडिशन। और ये दोनों एडिशन होने के बाद ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ही है। अब ये जो एडिशन हुआ है, ये एडिशन का डेटा हमारे हिसाब से बाय का डेटा है, मतलब हमारे हिसाब से, हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये कॉल में बाइंग की गई है। और पुट में हालांकि डेटा बहुत कम है, सब जगह अनवाइंडिंग हुई है। 20,100 की पुट में एक जगह बाइंग हुई है। सॉरी, डेटा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है 21,000 कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमें सेल का लग रहा है। तो सेल अगर पुट पुट में सेल हो और कॉल में बाइंग हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट तेज रह सकता है, निफ्टी तेज रह सकता है। लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है इसका? 20,200। और लोअर और पुट साइड में जो हायर ओपन इंटरेस्ट है वो 20,400। तो इसी रेंज में रहना चाहिए निफ्टी में। इससे ज़्यादा गिरावट इस डेटा के हिसाब से तो नहीं नज़र आ रही है। 20,400 तक जाएगा, 20,133 है, तो हो सकता है नीचे जाए लेकिन वहां से वापस आ जाए। तो ये डेटा तो ऐसे ही बता रहा है, हो सकता है 20,050 तक जाए। और उसके बाद 20,000 पे भी एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट का, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां तक भी जाए, हो सकता है। मुश्किल लगता है, लेकिन ये डेटा देख करके लगता है कि इस रेंज में ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा निफ्टी टूटना नहीं चाहिए। ये डेटा तो ऐसे ही बता रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका गिफ्ट निफ्टी कल भी गिरा, आज पता नहीं गिरेगा चढ़ेगा पता नहीं। और तो उसका डेटा तो ठीक नहीं दिख रहा है। तो लेकिन उसके बाद भी निफ्टी में इतना कुछ प्रेशर इस डेटा के हिसाब से नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में देखो उल्टा है, बैंक निफ्टी में पूरा प्रेशर नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी में आपकी 46,000 सॉरी 46,000 से लेकर के 46,300 तक की जो कॉल है, इनमें सब में करीब करीब 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग नजर आ रही है, या सेल का डेटा बनता नजर आ रहा है। हालांकि 45,800 और 45,900 की जो पुट है ना, उस पर इतना डेटा तो नहीं है, लेकिन वो डेटा भी कंफ्यूज कर रहा है। ना बाय का समझ में आ रहा है, सेल का मतलब क्लियर कट नहीं आ रहा है। जैसे ये सेल समझ में आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। फिर निफ्टी तो कल ही एक्सपायर हुआ है, तो उसमें तो जो डेटा बना है उतना वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो अब कंक्लूजन इस डेटा से क्या निकलता है? इस डेटा से देखो जी, कंक्लूजन निकलता है कि बैंक निफ्टी ड्रैग करेगा, लेकिन निफ्टी के शेयर उसको ड्रैग ज़्यादा होने नहीं देंगे। तो बैंक निफ्टी प्रेशर में रह सकता है, और निफ्टी के बाकी जो शेयर हैं वो हो सकता है उस प्रेशर को ज़्यादा सीवियर ना होने दें और उसको संभाल लें। तो इस तरीके का कुछ समझ में आ रहा है इस डेटा को देख करके। लेकिन इस डेटा को देखना से ही काम नहीं चलेगा ना। आगे अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट इसके क्या बोल रहे हैं। तो कंपोनेंट को जरा एक बार खंगालते हैं। तो इसके कंपोनेंट को लगा लेते हैं कि कैसा परफॉर्म किया इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। टॉप 15 को लगाते हैं केवल, बाकियों की तो बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि उनका वेट उतना होता नहीं है। तो ये टॉप 15 आपके स्क्रीन पे आ गए, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग भी गए। देखिए, टाइटन चलता ही जा रहा है, 2.8% चढ़ के बंद हुआ। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, ऑर्डर का साइज भी बड़ा था, तो ये और चलने की के सिग्नल दे रहा है। और एसबीआई
SBI में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये चढ़ा, 1% चढ़ा, तो ये भी थोड़ा बहुत और चढ़ सकता है। ITC ने चलने की कोशिश की, 0.9% चढ़ा ये, और संभालने की कोशिश की। वॉल्यूम इसमें ज़्यादा अच्छे खास कुछ है नहीं, तो हो सकता है ये गुम घाम के नीचे आ जाए। हिंदुस्तान लीवर में वॉल्यूम थोड़े से ठीक होते नजर आए, लेकिन 0.8% चढ़ के बंद हुआ, तो इसमें भी इतना कुछ खास अभी संभावना लगती नहीं है। बजाज फाइनेंस 0.8% चढ़ के बंद हुआ, तो बहुत ज़्यादा संभावना इसमें भी नहीं लगती, वॉल्यूम की कमी रही इसमें भी। LNT तो अब नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब शायद और ऊपर ना जा पाए, जो इसने कर लिया हाई वो कर लिया, और ऊपर जाने की संभावना अब कम लगती है इसमें। TCS भी चला था, तो TCS 2600 लेवल पार कर चुका है, हो सकता है। जो क्लोज हुआ 3606 पे क्लोज हुआ, 3619 रुपए पे का हाई बनाने के बाद। वॉल्यूम, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम ठीक था, कोई नॉर्मल से थोड़ा सा कम ही था, 0.9 टाइम्स था, लेकिन ठीक है ये भी। क्रूड के चक्कर में एशियन पेंट अभी थोड़ा ठंडा रह सकता है, साइडवेज रह सकता है। एक्सिस बैंक देखो बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स में खास तौर से, तो 1024 पे ये क्लोज हुआ 1029 का हाई बनाने के बाद। लेकिन अगर बैंकिंग्स में दिक्कत रहेगी तो ये भी ड्रैग हो सकता है। ICICI बैंक 990 के लेवल पे है, हो सकता है ये भी अब सपोर्ट ना करे आगे, क्योंकि नेगेटिव टेरिटरी में ही बंद हुआ था, और वॉल्यूम भी इसमें नॉर्मल जितना ही था। रिलायंस, अब रिलायंस का नंबर है, लगता है कि इसको देख करके कि निफ्टी चलेगा और बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, जो ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा था, तो रिलायंस को आगे आना ही पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में डेटा तो ठीक बना है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है, इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है लगता है। अब इंस्टीट्यूशन जब से उदय कोटक साहब के जाने की खबर है, या उससे पहले वो चले जाएंगे वो वाली खबर थी, और रिजल्ट्स भी इसके वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं जो वैल्यूएशन इसको मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न इसमें जरूर है। तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तो सिग्नल ऐसे आ रहे हैं कि नहीं चलेगा। तो ये भारतीय एयरटेल 1% गिरा है, हो सकता है कि ये फिर अपने रीटेस्ट करने जाए 935 वाले हाई को। अल्ट्राटेक सीमेंट में ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हम। इन्फोसिस 1.4% गिरा है भाई साहब, ये हो सकता है आपका डार्क हॉर्स। अच्छा, ड्रैग करेगा, HDFC बैंक ने ड्रैग किया था, ये आगे भी ड्रैग कर सकता है, क्योंकि बैंक बैंक निफ्टी का डेटा तो ऐसे ही बता रहा है। तो अब आपको ध्यान किस पे रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए रिलायंस के ऊपर और इन्फोसिस के ऊपर। इसके अलावा थोड़ा बहुत TCS के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो, ITC के ऊपर भी ध्यान ज़्यादा रखने, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा कुछ ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जब रिलायंस चलेगा और इन्फोसिस चलेगा, तो ये दो ही काफ़ी हैं इंडेक्स को इस लेवल में। जो हमने क्या बात की थी कि 20,100 और 20,200 के बीच की बात की थी, तो उसके बीच में, मतलब 20,133 पे बंद हुआ है, 33 पॉइंट नीचे गिरेगा, 33 पॉइंट गिर जाएगा, तो 33 पॉइंट गिरने में बैंक निफ्टी अगर ज़्यादा गिरता है, बैंक निफ्टी अगर के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी ये 46,000 का लेवल तोड़ ही नहीं पाएगा, तो यही नीचे दबाएगा। तो अगर ये 46,000 के ऊपर नहीं जाने की इच्छा रखता है, और बैंक और ये निफ्टी को सिर्फ 33 पॉइंट और ऊपर लाना है यहाँ से, तो फिर इनको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो हो सकता है 1-1, 2-2% ऊपर चल जाएं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ये ऑब्जर्वेशन आपको कितनी पसंद आई ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा तो और कोई बात कल के मार्केट से रिलेटेड हमें समझ में नहीं आ रही है फिलहाल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, और कल देखते हैं कैसा खुलता है मार्केट। उम्मीद है इसी हिसाब से काम करेगा जो हमने ऑब्जर्व किया है, अभी तक तो करता आया है। आगे देखते हैं। थैंक यू।